गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरुदेव समझाते आ रहे हैं कि हे राम जी, इस मिथ्या मैं वासना का होना ही सर्व अनर्थों का मूल है। जैसे सपने में जितने भी दुख भुगतान होते हैं उस झूठे मैं का परिणाम है ना। जाग जाने पर उस मैं का त्याग हो जाता है तो वहां की कोई अला बला छू सकती है? होती ही नहीं। निद्रा के दोष से वो उठी थी, अपना जागृत रूप भूला था। इसी तरह अज्ञान के दोष से अपना आप आत्म स्वरूप जो असली अपना आप है वो भूला है और मिथ्या मैं उठी है और मिथ्या मैं में ये पंचभौतिक रूप अपना भासता है और संसार भासता है और इस उलझन में उलझा के जन्म मरण का प्रदान करती है। इस अहंकार का होना दुखदायक है। जब इस मिथ्या मैं का नाश हुआ जब रोशनी हुई, अंधकारी नहीं तो ठोकर कैसी? जब जग गए वो निद्रा ही नहीं और उसमें दिखने वाली मैं नहीं तो मैं रूपी माया का फसाद कहाँ से आएगा? बाकी आनंद स्वरूप ही आनंद स्वरूप, जिसको आत्मा भगवान गॉड अल्लाह राम कृष्ण के ही नाम देके संत जन और सदग्रंथों रूपी गूंगे इशारे भरते हैं। जब इसका नाश हुआ तब ही आनंद है। और हे राम जी, आत्म स्वरूप को भूल के जो माया के रचना के साथ मिलकर कुछ भी अपने को जानता है, भगत जाने चाहे ठगत जाने, देवता जाने चाहे दैत्य जाने, आदमी जाने चाहे पशु जाने, चाहे ये जाने चाहे वो जाने, आत्म स्वरूप को भूल के जो अनात्म स्वरूप के माया के साथ मिलकर जो कुछ भी अपने को जानता है वही तो अनर्थ का मूल है। जागृत का भूलेखा और सपने में भले अपने को भगत जाने, देवता जाने, वही सपने का संसार दिखाएगा नहीं दिखाएगा? वही तो। आत्म पद्धति भूल कर माया की रचना है, उसके साथ मिलकर जो आपको कुछ भी जानता है यही अनर्थ है। सो राम जी, इस अहं का त्याग करो। जिसको ये देख कर फुड़ता है उठता है उसको अपना आप जानो। जैसे जाग के जिसको भी सपने में देखता था उसको अपनापन बोलते हो ना, स्वपन बोलते हो ना। न जागने पर भिन्नपन मानते थे, जड़पन, चैतन्यपन, तूपन, मैंपन, ये पन वो, पर जगने पर तो अपना स्वपन। इसी तरह विवेक जागृति को प्राप्त करके स्वपन के गंगा में डुबकी लगाओ।
तांति अहंकार का त्याग करो। ये हम वासना तुम्हारे स्वरूप में है नहीं। जागो जागो, तुम्हारे जागृत रूप में ये सपने वाली मैं है नहीं। जिसको देखकर फुरता है तिसको निज अर्थ की भावना कर नाश कर। अपने आप से भिन्न जो भासता है सब झूठा है। जैसे जागृत के न जानने से जो भासता है सब मिथ्या होता है ना। आत्म रूप अज्ञान ते है मिथ्या प्रतीत। विचार सागर वाले महाराज बोल रहे हैं, अपने आप के भुलेखे से ये झूठ की होती है सत्य की तरह प्रतीति। जिस तरह जागृत रूप के भुलेखे से स्वप्ने वाले झूठ की वहां सत्य की तरह प्रतीति होती है ना। जिस तरह आकाश रूप के भुलेखे से नीलता की होती है ना प्रतीति। जिस तरह रस्सी रूप के भुलेखे से होती है ना सर्प की प्रतीति, जो डरा डरा के कंपायमान कर देती है। जो आत्म पद्य इतर भासता है सो मिथ्या जानो। यही निज अक्षर का अर्थ है। ऊपर बोले है ना, निज के भावना की निर्मल गंगा में नहाओ। जैसे जगने पर आप स्वपन बोलते हो नी, अपने पन के गंगा में नहा लेते हो नी, तो माया का जाल ही नहीं जो स्वप्नों में उलझाता था। अपना आप सबों का वास्तव में ब्रह्म है। अवास्तव में मैं फलाना हूँ और फलानी हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये पुण्य है, ये पाप है। सब बलाएं मन को चैंट गई हैं। जागने पर सब बलाएं तितर बितर हो जाती हैं। जिसको देखकर फुरता है तिसको निज अर्थ की भावना कर नाश कर। जो आत्म पद्धति इतर भासता है सो मिथ्या जानो। यही निज अक्षर का अर्थ है। राम जी, ये ऐसे जानो जैसे जगने पर सारे अपने सपने के संसार को जानते हो। इसी तरह तुम्हारे अपने आप में तुम और जो तुम जान रहे हो मात्र स्वप्न के और कुछ नहीं। जेता कुछ संसार जान भासता है तिसको स्वप्न मात्र जानो। इसको सत जानकर इनमें कई कई प्राणियों और पदार्थों और इन उनकी इच्छा करके उलझना, यही तो अनर्थ का कारण है। सत्य जान कर इनमें इच्छा करनी, यही अनर्थ है। और उनको मिथ्या जान कर इच्छा न करनी, इसी को ही तो कल्याण बोलते हैं। हे राम जी, मैं ऊंची बाहों कर पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के समझाता हूँ, बोलता हूँ। राम जी, मैं ऊंची बाहू कर पुकारता हूँ, पर मेरे वचनों को कोई नहीं सुनता। मैं ऊंची बाहों कर पुकारता हूँ, मेरे वचन सुनता को नहीं।
कि इच्छा ही संसार का कारण है। इच्छा ही संसार का यानी जन्म मरण का, दुख सुखों का कारण है। चाह गई अग्नि बुझी, उष्णता गई, चाह गई चिंता गई, मैं वासना गई तो माया भी गई। बाकी जो है रोशनी हुई, अंधकार गया तो ठोकरें भी गई। मैं ऊंची बाहों कर पुकारता हूँ, मेरे वचन सुनता को नहीं, कि इच्छा ही संसार का कारण है। और इच्छा ते रहत होना परम कल्याण है। कल्याण नहीं, परम कल्याण है। जिस चीज के लिए दुनिया दीवानी हो रही है, जब ये इच्छा ते रहत होता है तब इसको वो प्राप्त होती है, और कोई रास्ता नहीं। जब इच्छा ते रहत हुआ तब शांत पद को प्राप्त होता है। सब शांति के भूखे हैं न, खूब शब्दों स्पर्शों रूप रसों के चक्रों से अपने इंद्रियों की तृप्ति खूब 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 कर लेते हैं, और जोड़ भी बहुत लेते हैं। अनुकूल मकान, अनुकूल सामग्री, अनुकूल भोग, अनुकूल पैसे, अनुकूल तरह तरह की सुख माया में सुखों की भरपूरता, तो भी रोते हैं, शांति नहीं आती। बड़े बड़े जो देश हैं लोग, ताको व्यापै चिंता रोग। लाखाधीश नहीं, करोड़ाधीश नहीं, अरबाधीश भी रोते हैं, और बरोबर रोते हैं। ऐसी एक जगह पर पहुंचे, कमी नहीं, संसार के बड़े सम्राट, संसार के जैसे सम्राट, परंतु घर में देखो तो माई लोग दुख के उद्गार निकालती थी। बाबा ये बात है, ये भी है, ऐसा भी है। अरबाधीश, संसार में नामी, और मर्द भी इधर का मरना, उधर का मरना, उधर को दुनिया भर के। जब इच्छा ते रहत हुआ तब शांत पद को प्राप्त होता है। जब इच्छा रूपी अग्नि बुझ जाती है तब आत्म भगवान आपे आप, जैसे सपने वाली मैं गई तो बाकी आप असली रहते हैं न, नकली गई। और इच्छा ते रहत होना परम कल्याण है। जब इच्छा ते रहत हुआ तब शांत पद को प्राप्त होता है। निरिच्छित हुए आत्मा है। कैसा है आत्मा? जो स्वयं आनंद रूप है। आपको आनंद की इच्छा है, पर आपका जो असली अपना आप है वो है ही फकत आनंद। आनंदो ही ब्रह्म, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, उनका रूप ही आनंद है। और सदा सम है, निखमता उनमें न थी, न है, न होगी। और अद्वितीय है, आप ही आप है, दूसरा उसमें न था, न है, न होगा। भले दूसरे दिखें पर उसमें तुम्हारी नजर की कमजोरी का परिणाम है दूसरा दिखना। पानी में तुमको भले लहरें झाग चक्र बुद्ध बुद्धि दिखें, वो तुम्हारी बुद्धि की कमजोरी है। पानी में दूसरा है ही नहीं, तुम भले मानो। स्वप्ने वाली तुम्हारी मैं भले ही अनंत माने, पर जागृत में कोई भेद नहीं। जागृत एक ही एक, आपे आपे।
निरीक्षित हुए आत्मा है और आनंद रूप है, सम है, अद्वैत है, और उसमें संसार है ही नहीं, जैसे पानी में और कुछ है ही नहीं। वो तुम्हारा भूले का है ना, बुदबुदे लहरे जाग चक्र, तुम्हारे जागृत में तुम्हारा भूले का है ना, सपने का मैं हूं तू मेरा तेरा, दूसरा है नहीं। एकम एवाद्वितीयम ब्रह्म न नानास्ति किंचन, एक अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा सदा 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 अपने आप में ज्यों के त्यों के ज्यों के त्यों के ज्यों के स्थित हैं। उसमें न दूसरा था न है न होगा। दूसरा देखना यही अज्ञान है। इस अज्ञान दोष की निवृत्ति ज्ञान से होगी। ज्ञानादैवतु कैवल्यम, निर्वाण पद, निर्दुख पद, अमर पद, जिसको साधारण प्राणी मुक्ति मोक्ष बोलते हैं, वो ज्ञान पर आधारित है। ज्ञानामृत का सेवन करता है वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देवताओं का अमृत सेवन करने वाला भी सदा के लिए मुक्त नहीं होता, वो भी जन्म पर मरण भुगतान भोगता रहता है। हे राम जी, ये अज्ञान, ये मोह, ये माया कोई साधारण नहीं है। भगवान ने बोला है, मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। मुझे स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा के आश्रय रहने वाली ये त्रिगुणात्मिका माया, हे पार्थ, बड़ी 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 दुस्तर है। जो बिल्कुल मदपरायणताई के गंगा में तल्लीनता पाता है, वो इस माया से छुटकारा पा जाता है। वरना ये माया नचा 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 के जन्म मरण और अनंत दुखों का खिलौना बना बना के भटका भटका के भटका। मोह का बड़ा महात्म्य है। मोह महात्म रूप को गहन महात्मा, मोहे पुरुष महात्मा जय विवेक रवीना। जिनको विवेक रूपी प्रकाश रूपी हृदय में, विद्या रूपी सूर्य हृदय में उदय, ज्ञान रूपी सूर्य हृदय में नहीं हुआ है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना, उनको भी ये भटका भटका के माया नचा नचा के नचाती रहती है। भले वो अपने को धुरंधर विद्वान और बड़ी बड़ी डिग्रियां पास करने वाला जपी तपी इत्यादि कुछ भी जाने, ऐसों को भी चुटकी में नाच नचाती है। माया बड़ी प्रबल है। मोह का बड़ा महात्म्य है। हृदय विखे जो आत्म रूपी चिंतामणि स्थित है, जिसको मूर्ख विस्मरण कर अहंकार रूपी कांच को ग्रहण करती हैं। हृदय में देखो, जिसके सत्ता से ये मलिन भी रमणीक लगता है, झूठा भी सच्चा नजर आता है। इनमें देखो, यदि पावर की सत्ता न हो तो ये किस काम के? नजर तो ये आते हैं, पर अंदर कोई सत्ता है जो इनके जड़पने को मिटा के चैतन्यताई का प्रकाश फैला दे। तबों के हृदय में आत्मा रूपी चिंतामणि स्थित है। उसको मूर्खता करके भुला के, सुनियो सखणों को नहीं सबके अंदर लाल, मूर्ख गंड खोले नहीं अड़काए भया कंगाल।
इस माया में रूप कोई मैं करके संभालता है, मलता है, धोता है, मानता है, जानता है। तो जिसके सत्ता से ये देह रूपी बल्ब दम के मारता है, वृत्तियों रूपी तारे प्रकाशित हो रही हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं। जो सत्य है वो नहीं नजर आता, झूठ नजर आता है। हृदय विखे जो आत्मा रूपी चिंतामणि स्थित है, तिसको मूर्ख विस्मरण करके अहंकार रूपी कांच को ग्रहण करता है। चिंतामणि छोड़ के कांच के मणि को चिंतामणि समझता है। आत्मस्वरूप को भूल के इस माया में गंदे चोले कोई अपना आप करार करके पड़ा नाचता है। ये राम जी, जैसे मैं कहता हूं सावधानी से बरतो, निरभिमान होकर चेष्टा करो। मैं पने के वासना को, इस मिथ्या में पने के वासना को हृदय में जगह न दो, वर्तो, परंतु अपने स्वरूप में इस मिथ्या में को अध्यारोप न करो। जिस तरह एक्टर वर्तते हैं पर उस मैं को, उस रूप के मैं को और क्रियाओं को अपनी असली आप में अध्यारोप नहीं करते। इसीलिए कोई भी गलत सही पाठ करते हैं तो आगे वो उसके जवाबदारी के पात्र नहीं बनते। तुम निरभिमान होकर चेष्टा करो। जैसे यंत्र, गुरुदेव का दृष्टांत देखो, जैसे यंत्र की पुतली पुतली धरना चाहता है ना, मारती भी है, नाचती भी है, कई कई गलत और सही चेष्टाएं वो पुतली धर दिखाता है। पुतली अहंकार नहीं करती, अब सब चेष्टाएं करती हैं। जैसे यंत्र की पुतली के अभिमान कुछ नहीं और चेष्टा तिसकी होती है, सब क्रियाएं करती हैं, तैसे प्रारब्ध वेग कर तुम्हारी चेष्टा हो वेग। जो भाग्य, जो प्रारब्ध का वेग है, जिधर की हवा पत्ते को ले जाए, पत्ता इच्छा नहीं करता। प्रारब्ध का वेग जिस तरह क्रिया कराए उसमें करो, परंतु उसमें अपनपो की भावना न धरो। तैसे प्रारब्ध वेग कर तुम्हारी चेष्टा होगी। यह अभिमान तुम न करो कि ऐसे होवे और ऐसे न होवे। सामान्य मात्र होता है, पर विशेष हृदय में उसकी गांठ न बांधो। सामान्य क्रियाएं, इच्छाएं दुख का मूल नहीं। ये नहीं लेना है, ये लेना है, पर आग्रह पूर्वक जो है नी, वो बंधन के कारण है। ये नहीं खाना है, इधर नहीं जाना है, अभी इधर ये लेना है, ये सामान्य जो है नी, सामान्य बंधन कारक नहीं होती। विच वासना दो विधा प्रोक्ता, शुद्धा च मलना तथा। शुद्धा जन्म विनाशिनी, मलना जन्मनो हेतु। दो प्रकार की वासनाएं होती हैं, एक सामान्य, एक विशेष। सामान्य क्रियाएं बंधन का कारण नहीं। भाई मेरे को ये नहीं चाहिए, इधर नहीं करना है, नहीं पीना है, नहीं खाना है। अरे जो जबरदस्ती जोड़ की जो उसमें आग्रह पूर्वक बंध जाए मन, वो दुख का कारण। यह अभिमान तुम न करो कि ऐसे होवे और ऐसे न होवे। जब ऐसा होवेगा तब शांत पद को प्राप्त होवेगा। जब जान लिया कि ये कुछ भी नहीं, न हम है न तुम है, ये मामला सिर्फ दिखता है पर है कुछ भी नहीं। जो है वो सदा जैसे का तैसा है। जागने पर सपने वाली क्रियाओं का अभिमान होता है क्या? न जागने पर तो होता है। ये जगा रहे हैं, ये महान कृपा कर रहे हैं,
ऊपर बोले नहीं कि मैं तो चला चला के सारे संसार को जागृत करता हूं, पर ये मन सुनते ही नहीं। जैसे नशइयों को कितना भी कहो वो नहीं सुनेंगे। लक्ष्मी नारायण